गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, ये आपको जो सामने दिख रहा है ये डायग्राम है माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, ये जो छोटे छोटे आपको रिबन की तरह दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये आपका है डीएनए। क्लियर है बच्चों? चलिए हम बात करें डीएनए की। ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, एक मिनट रुकिए। चलिए, तो ठीक है, तो ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये छोटा सा पार्ट जो दिखाई दे रहा है, ये आपका डीएनए है। ठीक है, ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उसको बोलते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, अब उस इनके अंदर, यानी ये जो आपका लेयर है इसको बोलते हैं बच्चों, ये जो आपको टेढ़े मेढ़े दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका इनर मेम्ब्रेन है। अब इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो दिख रहे हैं छोटे छोटे डॉट 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 डॉट, इसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, और इनके बीच में ये जो स्पेस है इसको हम लोग सिस्टर ने बोलते हैं। और आपको इसमें के अंदर जो छोटे छोटे डॉट डॉट दिखाई देते हैं उसको हम लोग राइबोसोम्स बोलते हैं, क्योंकि यहाँ भी राइबोसोम्स पाया जाता है। ठीक है, और बाहर से जो स्किन रेड कलर का दिखाई दे रहा है बच्चों, ये आपका आउटर मेम्ब्रेन है, यानी ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। क्लियर है? बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर है ना? तो ये आपका इसका। अब माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है, क्यों यूज किया जाता है, इसका वर्क क्या है, चलिए उसको नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। अब पहले तो इसका देख लो, ये रॉड शेप में होता है। रॉड शेप, मान लो आपने ब्रेड खाया होगा, ठीक है, लॉन्ग ब्रेड जो होता है आपका लॉन्ग ब्रेड की शेप में होता है। ठीक है, उसको काट दो आधा आधा तो आपको दिखाई देगा लॉन्ग ब्रेड। ठीक है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है और ये सभी यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है एक्सेप्ट मैमलिन आरबीसी को छोड़ करके। ठीक है, इसको छोड़ करके सारी यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। क्लियर है ना? प्रोकैरियोटिक्स में एब्सेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ बोल दिया गया ऑल यूकैरियोटिक्स, तो जान लो मैमलिन आरबीसी और प्रोकैरियोटिक में ये एब्सेंट होते हैं। इसको पहली बार देखा गया था, कोलिकर ने देखा था एक इंसेक्ट के अंदर, एक इंसेक्ट सेल के अंदर इसको पाया था। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, और मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया जो पाया जाता है बच्चों, वो पाया जाता है मेटाबॉलिक एक्टिव सेल में, यानी कि वो सेल जो काफ़ी एक्टिविटीज करती हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, उन सेल के अंदर मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्या ऐसा क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज ऑफ, इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है बच्चों? पावर हाउस ऑफ सेल, और जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी करेगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी प्रोड्यूस कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया करती है, स्टोरेज बैटरी है। ठीक है, अब जो एक्टिव सेल है बच्चों, जो एक्टिव सेल है वो सोचेगा मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिले, तो उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए, तो इसलिए मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है मेटाबॉलिक एक्टिव सेल में। क्लियर ना? अभी मैंने बात की स्ट्रक्चर में, तो आपको आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दिखाया गया होगा, तो इसका भी स्ट्रक्चर में भी डबल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। ठीक है, आउटर एक है आउटर, ठीक है, जिसमें हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक प्रोटीन। ठीक है, अगला है इनर, ठीक है, जो फोल्डेड इनसाइड तो होता है, मतलब जो दिख रहा हो ना रिबन तरह, अभी मैंने स्ट्रक्चर दिखाया, ये देखो, ये जो टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है आपको, ये आपका इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये आपका क्या है बच्चों? इनर मेम्ब्रेन है। क्लियर है ना? और एक आउटर से आपको दिखा दिया गया। क्लियर है ना? तो इनसाइड फ्रॉम द चैम्बर कॉल्ड द सिस्टर्ने, जो चैम्बर बनता है, अब इससे देखो, अब उसके फोल्ड होने से, किसके फोल्ड होने से? इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड होने से जो जगह, जो स्पेस बन जाती है, जैसे कौन सा स्पेस बच्चों? ये स्पेस, ये देखो स्पेस, यहाँ पे स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, तो ये चैम्बर बन जा रहा है, और इस चैम्बर को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, सिस्टर्ने। चलिए, तो ये हो गया। अब किस काम में आता है माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? कह रहा इट द मेन फंक्शन टू प्रोड्यूस एंड स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। व्हाट इज द फुल फॉर्म एटीपी? आप पता करके बताइएगा ऊपर। ठीक है, एटीपी क्या है? एटीपी एक वो टर्म है जो एनर्जी के लिए यूज किया जाता है बच्चों। ठीक है ना? तो इसका मेन फंक्शन है एनर्जी को स्टोर करना, और स्टोर किस फॉर्म में करना बच्चों? एटीपी के फॉर्म में करना। अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा तो रिस्पायरेशन में ऐसा होता है, आपने रिस्पायरेशन पढ़ा होगा, या आपने ग्लूकोज के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो वहाँ थोड़ा बहुत एटीपी के बारे में बताया गया, या पढ़े भी होगा आप एटीपी के बारे में। क्लियर है ना? अच्छा, जहाँ पे बनता है, जहाँ पे ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो उस साइट को, जो वो साइट है, इट इज़ द साइट, यानी कि इसे बोल सकते हैं कि बच्चों बोल सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया वो साइट है। ठीक है, किस चीज़ का साइट है?
क्रेब साइकिल ऑफ रिस्पायरेशन, क्रेब साइकिल ऑफ रिस्पायरेशन बोला जाता है उस साइट को। यहाँ पे रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन होने का मतलब रिस्पायरेशन होगा, ग्लूकोज टूटेगा, जब ग्लूकोज टूटेगा तो एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा बनेगी। ठीक है, तो यही होता है माइटोकॉन्ड्रिया। देखो एनर्जी ऐसे कहीं से आता नहीं है, एनर्जी कहाँ से आता है, जब ग्लूकोज टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी। समझ आ रहा है ना, ये बात तो आपको याद ही होगी। ठीक है, तो वही चीज़ है, क्रेब्स साइकिल ऑफ रिस्पायरेशन बोला जाता है। ये साइट है क्रेब्स साइकिल ऑफ रिस्पायरेशन, क्योंकि बिना रिस्पायरेशन की एनर्जी आने वाली है नहीं, क्योंकि जब तक ग्लूकोज टूटेगा नहीं तब तक एनर्जी आपको आएगी नहीं। ठीक है बच्चों, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, एटीपी यानी स्टोर करता है, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है। एक बार याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो कैपेबिलिटी है कि खुद से रिप्लिकेट कर सकता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया को थोड़ा बहुत नुकसान होगा, चोट लग गई या कुछ भी वजह से उसको हार्म, कहीं से वो किसी तरह से वो डैमेज हो गया, तो उस डैमेज को रिप्लिकेट कर सकता है, वो फिर से रिकवर कर सकता है। इसके अंदर ये सबसे बड़ी खासियत है, इसीलिए पावर हाउस से क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसको ये एनर्जी स्टोर करता है। ठीक है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया समझ में आया। फिर से एक बार स्ट्रक्चर आप देख लो, स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लो एक बार फिर से बच्चों। स्ट्रक्चर में यहाँ पे दिया है, ठीक है, ये जो पहला लेयर दिखाई दे रहा है रेड कलर में वो आपका आउटर है, ये जो टेढ़े मेढ़े आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये आपका हो गया इनर। ठीक है, अब बीच में जो डॉट डॉट बड़े बड़े डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं वो आपके राइबोसोम्स हैं। ठीक है, अब इनकी वजह से इनर मेम्ब्रेन की वजह से जो आपकी चेम्बर बन जा रहे हैं, बीच में स्पेस बन जा रहे हैं, उसको हम लोग सिस्टर्ने बोल देते हैं। ठीक है, आपका है मैट्रिक्स, जो आपके बीच में जो बाकी मटेरियल्स दिखाई देते हैं वो आपके मैट्रिक्स कहलाते हैं। ठीक है, और बाकी जो स्पेस बच जा रहा है वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस कहलाता है। किनके बीच में, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन की जो स्पेस बच जाता है उसको इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, और बाकी ये जो क्रिएट हो रहे हैं इसको हम लोग, ठीक है, सिस्टर्ने बोलते हैं। क्लियर है, याद रहेगा, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग राइबोसोम्स पे। किस पे आते हैं, राइबोसोम्स। व्हाट इज द राइबोसोम्स, अभी तो पढ़ ही रहता ना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम्स था, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के अंदर राइबोसोम्स था, तो ये देखो ये स्ट्रक्चर है राइबोसोम्स के। ठीक है, अब अलग अलग टर्म में है, सिस्टर ने दिखाया गया, सिस्टर ने दिख रहा हो ना, अलग अलग टर्म में है। ठीक है, वेसिल्स है, ट्यूबुल्स है, आपका लोमिले है। ठीक है, ये सब राइबोसोम्स हैं। क्लियर है, बात समझ में आ रही बच्चों। ठीक है, तो राइबोसोम्स होता क्या है, किस काम में आता है, तो बच्चों ये साइट है किस चीज़ का, प्रोटीन बनाने का, प्रोटीन बनाने की जगह है, जहाँ राइबोसोम्स होगा वहाँ प्रोटीन बनेगा, ये बात याद रख लो। ठीक है, तो ऑल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल प्रोटीन कोडेड बाय द न्यूक्लियर डीएनए सिंथेसाइज्ड बाय द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स। ठीक है, तो आपको पता है बिना प्रोटीन के आपके बॉडी का स्ट्रक्चर होगा, बॉडी के जो बॉडी को प्रिपेयर करता है वो मेन फंक्शन, जो मेन पार्ट होता है, जो मेन इन्वॉल्वमेंट होता है वो प्रोटीन का ही होता है। तो प्रोटीन वो एंजाइम है, ठीक है, डीएनए के अंदर ही पाया जाता है, बार बार आपसे कहा गया। ठीक है, जहाँ राइबोसोम्स वहाँ डीएनए, वहाँ आप क्या, प्रोटीन। ठीक है, तो डीएनए समझो एक कोड है। ठीक है, डीएनए कोड है जो ट्रांसक्रिप्ट करता है आरएनए में। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स पढ़े होंगे, ये सब आपको याद होगा, सब ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो कहीं ना कहीं प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएनए के अंदर भी आपको बताया था प्रोटीन का इन्फॉर्मेशन, और प्रोटीन से क्या क्या चीज़ें तैयार होती हैं। क्लियर है, समझा ना। अब राइबोसोम्स करेगा क्या, तो अरे बता तो दिया गया, राइबोसोम्स क्या है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है, ये प्रोटीन बनाने का काम करता है। ठीक है, ये सिंथेसाइज करके प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करता है, किसके थ्रू, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट भी करता है। ये तो राइबोसोम्स का काम है, आपने पढ़ा था। ठीक है ना, तो ये बच्चों हो गया राइबोसोम्स के बारे में। ठीक है, और एक हमने पढ़ लिया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, कल हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे प्लास्टिड के बारे में। ओके, प्लास्टिड ये दिख रहा है आपको, देख रहा है ना, जैसे एक लग रहा है कि बहुत सारे स्विच हैं और स्विच में एक दूसरे से वायर कनेक्ट किया गया है, वायरिंग की गई है, कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, प्लास्टिड की तरह है। तो हम लोग प्लास्टिड के बारे में कल डिस्कस करेंगे, आज के लिए ही इतना ही। ओके बच्चों, ठीक है, बाकी जो चीज़ छूटेंगी उसको हम लोग बाद में रिकवर कर लेंगे। ओके।